दोस्तों, जो लूजर होते हैं उनके पास अपना फेलियर जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। ऐसे लोगों के मुंह से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी जैसे मुझे मौका ही नहीं मिला, घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था, भाग्य ने मेरा साथ ही नहीं दिया, या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट देते फिरेंगे। पर इसके उलट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो फेल होने पर कहते हैं मैंने मौके का सही फायदा नहीं उठाया, मुझे और पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दूंगा, या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट देंगे। और ऐसे ही लोग जो अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं देते आगे चलकर सफल होते हैं। एक आदमी अंधा था पर उसने कभी अंधे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी बहरा था पर उसने कभी बहरा होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी को उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, पर उसने निकाले जाने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी लगभग दिवालिया हो चुका था पर उसने दिवालिया होने का कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी जिसे बचपन ने टीचर में मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था, उसने कभी मंदबुद्धि होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। वो अंधा आदमी कोई और नहीं, एरिक विनमेयर था, जिसने अंधे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। वो बहरा आदमी कोई और नहीं, लुडविग वॉन बीथोवेन था, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोज की थी। वो गरीब आदमी कोई और नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी था, जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस बना डाली। अपनी कंपनी से निकाले जाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब था, जिसे 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था और 11 साल बाद उस बंदे ने 1996 में उसे फिर से कंपनी का सीईओ बना दिया गया। दिवालिया हो चुका इंसान कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन था, जिसने एबीसीएल की नाकामयाबियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से हासिल कर लिया। और वो इंसान जिसे बचपन में टीचर ने मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। दोस्तों, चाहते तो ये सभी सुपर सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूज दे सकते थे और आम लोगों की तरह अपनी नाकामयाबियों पे जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे किसी बहाने के पीछे नहीं पड़े। अब आपको डिसाइड करना है कि बादशाह बनना है या गुलाम।